नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। बता दें कि हाल ही में एक गंभीर घटना सामने आई है जिसमें साइबर अपराधियों ने बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को भी हैक कर लिया है। यह हमला न केवल राज्य की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है बल्कि यह देश के समग्र साइबर सुरक्षा ढांचे पर भी सवाल उठाता है। बता दें कि हैकर्स ने वेबसाइट के डोमेन नाम को बदलकर इसे जर्मनी के राष्ट्रपति के नाम पर रख दिया है, जो कि हैरान करने वाला और चिंताजनक कदम था। बता दें कि इस घटना ने इंटरनेट सुरक्षा, डेटा संरक्षण और सरकारी संस्थाओं के साइबर सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साइबर अपराधियों द्वारा बिहार सरकार की वेबसाइट हैक करने का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह घटना यह दर्शाती है कि सरकारी वेबसाइटें भी साइबर हमलों के लिए संवेदनशील हो सकती है। बता दें कि वेबसाइट का नाम बदलकर जर्मनी के राष्ट्रपति के नाम पर कर देना एक स्पष्ट संदेश था कि हैकर्स ने न केवल वेबसाइट की सुरक्षा को तोड़ा है बल्कि उन्होंने इसे इस प्रकार से अपमानित करने की कोशिश की है। यह कार्रवाई एक प्रकार से डिजिटल दुनिया में राजनीतिक बयान देने का तरीका हो सकता है, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि साइबर अपराधियों के पास न केवल तकनीकी क्षमता है बल्कि वे इसे एक राजनीतिक एजेंडे के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार और संबंधित एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई की और वेबसाइट को फिर से सुरक्षित किया। हालांकि यह मामला सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस तरह के हमलों से न केवल सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है बल्कि आम जनता का विश्वास भी डोलता है। यदि किसी राज्य सरकार की वेबसाइट पर इस तरह का हमला हो सकता है तो यह सवाल उठाता है कि क्या अन्य सरकारी वेबसाइटें भी इसी तरह के साइबर हमलों के लिए खतरे में है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले से बचने के लिए सरकारी संस्थाओं को अपनी वेबसाइटों के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए, ताकि नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट, डेटा एन्क्रिप्शन और मजबूत पासवर्ड प्रोटेक्शन जैसी प्रौद्योगिकियों का। तो यह सवाल उठाता है कि क्या अन्य सरकारी वेबसाइटें भी इसी तरह के साइबर हमलों के लिए खतरे में है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले से बचने के लिए सरकारी संस्थाओं को अपनी वेबसाइटों के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए, जिसे नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट, डेटा एन्क्रिप्शन और मजबूत पासवर्ड प्रोटेक्शन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा साइबर अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और सख्त बनाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके। इस मामले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साइबर सुरक्षा पर सहयोग और जानकारी का आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक है, ताकि साइबर सुरक्षा के मामले में कोई भी चूक बड़े पैमाने पर नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए साइबर सुरक्षा पर सख्त ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अंत में यह घटना न केवल एक साइबर अपराध के रूप में देखी जा सकती है बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी प्रकार के साइबर हमले से बचने के लिए हमें तकनीकी उपायों के साथ साथ मानसिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ये जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायी भी है। इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित भी रहें। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।